एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर श्री संजीव बने महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित जगदाचार्य ब्रह्मर्षि गौरीशंकराचार्य महाराज द्वारा नेपाली साहित्य संस्था संस्कृति प्रतिष्ठान आक्षकर कैलाश पीठ पशुपति अखाड़ा उत्तर गोदावरी धाम धनगढ़ी नेपाल द्वारा समाजसेवी श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर श्री संजीव सक्सेना को काफी लंबे समय से धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में सनातन वैदिक धर्म के प्रति अपना अनुराग को देखते हुए समाज एवं धर्म के उत्थान के लिए श्री श्री 108 योगा श्री परमहंस स्वामी सदानंद पशुपति महाराज आचार्य मधु महाराज जगत गुरु स्वामी अवधेशानंद प्रपन्नाचार्य और कई अन्य संतों के सम्मुख श्री संजीव सक्सेना के कार्यों को देखते हुए पूरे विधि विधान के साथ महामंडलेश्वर बनाया गया। साथ ही उन्हें दीक्षित नाम महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति के सम्मान के नाम से सम्मानित किया गया व सभी संतों ने उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए पूरी विधि विधान के साथ अनुष्ठान को पूर्ण कराकर उनको महामंडलेश्वर नियुक्त किया। इस शुभ अवसर पर आश्रम में सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति ने क्या कहा। आम आदमी के लिए महामंडलेश्वर कैसे बनाऊंगा, क्या सोचा, किस तरीके से बनाऊंगा? देखिए, मेरा एक संकल्प था कि जब मैं अपनी 50 वर्ष की आयु पूरा कर लूँगा तो मैं अपने आप को स्वयं के शरीर को जो ईश्वर ने दिया है इसको ईश्वर की आराधना और आस्था में ही समर्पित करूँगा। और मैंने अपनी 1 अप्रैल को 50 वर्ष की आयु पूरी की है। उसके बाद मैंने जो संकल्प था उसको पूरा किया है और संतों के साथ तो काफ़ी वर्षों से मैं कार्य कर रहा था। सभी संतों को इस बात का ज्ञान था और मालूम था। और जब समय आया तो समय आने पर मैंने अपना जो जीवन है, जो जीवन मुझे ईश्वर ने दिया है, ये ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हालांकि संत बनने से पहले भी आपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप संत बन चुके हैं तो किस तरह से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हिंदुओं को आगे? देखिए, धर्म जो है इसे लोग कहते हैं धर्म की रक्षा। कल मैं गुरुदेव के साथ इस समय काफ़ी समय मुझे रहने का समय मिला है। हम लोग धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। हमें स्वयं को अपने आप की रक्षा करनी है। हर व्यक्ति विशेष को, हर उस मानस को जिसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, हमारा परम कर्तव्य बनता है उसको समझाना, उसको ये बताना कि अब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी अच्छे पुण्य कार्य होते हैं, तो पाप और पुण्य के विषय में समझाना और बताना। और धर्म को लेके जो बात रहती है कि अपने लोग आज धार्मिक भावनाओं को एक दूसरे की ठेस पहुंचाकर एक दूसरे से लड़ने भिड़ने कार्य करते हैं, तो हम यही कोशिश करेंगे। हम सबकी यही एक संकल्प है कि हम किस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार करें, किस प्रकार से अपनी जो धार्मिक विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए, उस पर करने के लिए मुझे मेरे गुरुदेव ने इस उपाधि को दिया है। तो अगर आज मुझे मेरे कंधों पर इतना बड़ा एक दायित्व सौंपा गया है तो मैं उसका निर्वहन करने के लिए हर तरीके से संकल्पित हूँ। सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि अब भारत देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्या कुछ? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे विश्व के अंदर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और मैं जिस पशुपति अखाड़े से मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है वो नेपाल से ही आता है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसके लिए भी हिंदू राष्ट्र से हटाया गया। तो हम तो ये पूरी तरीके से मांग करते हैं कि भारत और नेपाल ये दोनों हिंदू राष्ट्र होने चाहिए और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसमें किसी को विरोध भी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे धार्मिक उसमें। जब एक बार देश का बंटवारा हुआ तो जैसे ही बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनाया गया, तो हिंदुस्तान जब बनाया गया तो इसको हिंदुओं का राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? ये गलतियाँ जो पूर्व के लोगों ने किए हैं, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे। हम संत समाज का सपना, हर संत समाज ही क्या, हर देश का नागरिक मांग रहा है कि कम से कम विश्व के अंदर एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जरूर, ये बहुत ही आवश्यकता है इस विषय। भारत में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है
तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशानी हुई, क्या वो हिंदू राष्ट्र बनने देंगे वगैरह? देखिए, विश्व के अंदर कितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हर जगह इस्लाम है। अगर पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, वहाँ भी तो हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, वहाँ भी हिंदू रहते हैं। सऊदीया में सभी जगह हिंदू लोग कार्य करने भी जा रहे हैं। जितनी भी जगह हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, क्या वहाँ हिंदू लोग नहीं हैं? वहाँ भी हिंदू हैं, अन्य धर्म भी हैं, तो वहाँ पर उनको विरोध नहीं है। तो भारत के मुसलमानों को भी इस बात पर विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सोचना चाहिए। ये मेरा पूर्व विषय रहा है और अभी भी रहेगा कि आपको हर हाल में ये सोचना चाहिए कि आपके पूर्वज कौन थे, और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनने से आपको कभी भी विरोध ना करते हुए समर्थन करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होगा तब भी वही प्रेम भावना रहेगी, और अभी भी आपके साथ वही है। इसलिए हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मुझे नहीं लगता मुस्लिम समाज को कोई विरोध करना चाहिए। आपने देखा हो कश्मीर में आए दिन जैसे धारा 370 होती है, आए दिन वहाँ हत्या हो चुकी है, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, जिससे कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन। देखिए, ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग वहाँ पर इस समय हत्या कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं और पाकिस्तान के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। कुछ वहाँ के नौजवानों को भड़का दिया गया है, वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी आए हुए हैं, वो इस तरीके कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं और सरकार को इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, जहाँ पर भी आतंकवाद जैसी गतिविधियाँ हो रही हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से ख़त्म करो। उनको, ऐसे लोगों को इस पृथ्वी लोक पर रहने का भी अधिकार नहीं है। और सरकार काम कर रही है, सेना अपना कार्य कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जिस प्रकार से कश्मीर में शांति व्यवस्था बनने के बाद में वहाँ का व्यापार बढ़ा था, वहाँ पर्यटन दोबारा शुरू हुआ था, अगर ऐसी हरकत करेंगे तो कश्मीरियों को दिक्कत आएगी। कश्मीरियों को जो कार्य मिल रहा है, जो काम मिल रहा है, वो पर्यटन से मिलता है। इतनी खूबसूरत नगरी है वो, और वहाँ पर आप इस तरीके हरकत करेंगे तो नुकसान कश्मीरियों का ही होगा, किसी और का नहीं होगा। इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप महामंडलेश्वर बन चुके हैं, नया नाम आपको मिल चुका है, हिंदुओं के लिए क्या मैसेज दिया आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरे ही सनातन धर्म को, हिंदुओं को, सबको एक संदेश देना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जिस प्रकार से आज तक रहते आए हैं वैसे ही रहते रहें, और अपने हिंदू राष्ट्र के लिए आप लोग अग्रसित हो, मांग करें, आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो चुका है। और धर्म के प्रचार प्रसार में आप आज देखिए, मैं धर्म बहुत ज़्यादा नहीं कहता, इन बातों को ध्यान रखना। हम किसी दूसरे धर्म की अगर विरोध करते हैं, जो करने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने आप में सुधार लाइए, अपने नियमित रूप से ईश्वर को याद करिए। कम से कम सुबह उठने के बाद में, आप नित्य क्रिया करने के बाद में, आप कम से कम 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करिए। ईश्वर के अंदर ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए कि संसार में सुख शांति समृद्धि रहे, आपका परिवार भी आगे बढ़े, बड़े फूले, ये विश्व भी आगे बढ़े, ये भारत भी एक विश्व शक्ति बन के उभर के आए। यही मेरी सब हिंदुओं से और सनातनियों से प्रार्थना है।